घबराहट और ठंड ने मिलकर मेरा तो बुरा हाल कर दिया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करती हूँ। हम भी बहुत बढ़िया हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो अब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। आज हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा बारिश। मैं आपको सबसे पहले मौसम का हाल बता देती हूँ। तो मैं बैठी हुई अंदर और मम्मी लोग बैठे हैं बाहर वाले कमरे में। तेजस परेशान कर रहा था, मैंने कहा तेजस तू बाहर बैठ, मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और वो मम्मी के साथ ज़्यादा खुश रहता है। तो मैंने कहा तुम मम्मी के साथ ही खुश रहे, मैं जा रही हूँ अंदर। तो मैं आ गई अंदर और अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और ये भी अभी तक यहाँ बैठे थे, लेकिन जब मैं अंदर आई तो ये चले गए बाहर, क्योंकि मैं बना रही थी ब्लॉग और ये नॉट इंटरेस्टेड ब्लॉग में। तो मैंने कहा इनसे जाइए, मैं आज कुछ खास बताने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को आज बताऊंगी अपनी शादी तक की कहानी। तो मैंने आप लोगों को बताई। आज मैं चाहती हूँ मैं अपने शादी के दिन की कहानी और उससे आगे क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग मुझे मिले और सबसे मेरी ज़िंदगी में सबसे खास शादी के बाद कौन है। और ये बताऊंगी सबसे पहले कि मेरी शादी से पहले मेरी ज़िंदगी में कौन खास था और सब कुछ बताऊंगी। तो बने रही मेरे ब्लॉग में ब्लॉग, क्योंकि आज मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ तो मैंने सोचा आज यही सही। तो चलिए सुनते हैं मेरे जीवन की कहानी। तो जिस दिन मेरी शादी, उस दिन सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी थी। पता है एल्बम में मेरी फ़ोटो ऐसी आई थी जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही होंगी और चेहरा ऐसा सिकुड़ा हुआ ऐसा आया था, क्योंकि इतनी कपकपी हो रही थी। नवंबर का महीना था। पहले दिन तो धूप थी, महिला संगीत वाले दिन, ठीक है। पर उस दिन तो सब कुछ निपट गया। शाम को मेहंदी लगाते समय हालांकि बहुत ठंड लगी थी, लेकिन जब सुबह हुई और हम लोग, हमारा घर घोड़ाखाल से थोड़ा आगे है, तो हमको आना था वहाँ से घोड़ाखाल, जहाँ पर होटल में पापा ने किया हुआ था, वहाँ पर मेरी शादी थी। और वहाँ से हम होटल आए। उसके बाद जैसे हम होटल में पहुँचे, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गई और क्या कहते हैं, उसके बाद इतनी ठंड लगी कि मेरा चेहरा एकदम सिकुड़ गया और मुझे कपकपी सी होने लगी। क्या कहते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, ऐसे 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 करके मैं कांप रही थी बिल्कुल। चलिए ये सब तो हो गया, तैयार भी हो गई कांपते कांपते। और फिर आ गई सगाई। मतलब हमारे यहाँ पहाड़ में ऐसे होता है कि सगाई अंगूठी वाला सीन शादी से थोड़ी देर पहले होता है। तो भैया लोग आ गए, देवर शायद अंगूठी पहनाते होंगे तो उन्होंने अंगूठी पहनाई, ऐसे से कांपते थे हाथ मेरे। और फिर क्या कहते हैं, जैसे अंगूठी पहनाई, अंगूठी भी फिट नहीं है, पता है आपको बड़ा सीन हो गया। अंगूठी छोटी पड़ गई, क्योंकि नाप शायद मैंने उल्टे हाथ की दे दी थी, या जिसमें पहनते उसकी नहीं दी, बट दूसरे हाथ की दे दी, तो वो अंगूठी रॉन्ग आ गई। फिर मैंने दूसरे अंगूठी में अंगूठी पहनी। उस टाइम भी थोड़ा टाइम लग गया। मेरे साथ तो ऐसे ही होता रहता है, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है। तो ठीक है, वो अंगूठी भी मैंने पहन ली। उसके बाद मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि बैठना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर में फिर घबराहट तो हो ही जाती है, शादी है अब बहुत बड़ा वो है ज़िंदगी का, तो घबराहट भी हो जाती है। घबराहट और ठंड ने मिलकर मेरा तो बुरा हाल कर दिया था। अब मैं देखती जब अपनी फ़ोटो और कैमरे, जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या कर रही थी, क्या था, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलिए ठीक है, ठंडे में काँपते काँपते और डर में ये सब भी हो गया। बाकी फिर चला सारा सीन, खाना वाना जो सब होता है। उसके बाद जयमाला में भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। सब तो रो रहे थे लेकिन मेरे ये काँप रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी अभी भी मुझे हंसी आ रही है। तो ठीक है, और फिर ऐसा होता ही है, जो अपने खास होते हैं उन लोगों को, जैसे वो लोग आते हैं और जयमाला के बगल में बैठते हैं, तो रोना बहुत ज़्यादा था। तो थोड़ा रोना भी आ ही रहा था और मेरी तो तना रो रही थी कि उसको देख तो रोना ही आ रहा था। बाकी ताई लोग ये सब रो रहे थे तो रोना ही आ जा रहा था। लेकिन ये सब भी हो गया, रोते रोते ठंड में काँपते काँपते। मेरा तो बिल्कुल क्या कहूँ, ठंड में इतना काँप रही थी मैं कि क्या बताऊँ। चलिए ये सब भी हो गया। उसके बाद खाना वाना और फेरों तक इतनी रात हो गई कि अंधेरा हो गया। उसके बाद फिर फेरे हो गए।
फिर मैं मेरी बहन और मेरी कुमकुम मेरी भाभी की लड़की इतना ज़्यादा रो रहे थे, अभी वीडियो में दिखते हैं वो रोते हुए। अभी तो हंसी आ रही है लेकिन उस टाइम बहुत बुरा लग रहा था। तो चलिए फेरे वेरे हो गए, फिर हम गए ऊपर मंदिर में दर्शन के लिए, गोलजू मंदिर में। फिर उसके बाद हम नीचे आए तो फिर बहन लोग फिर चिपट के रोने लग गए। तो वो सीन भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ छूट रहा है, ऐसा वैसा सब लगता ही। एक लड़की होने के नाते अपने, एक तो मम्मी नहीं है तो पापा को छोड़ना, ये सब बहुत इमोशनल करने वाला है, लेकिन छोड़ना तो पड़ता है। करना पड़ता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम आ गए गाड़ी में बैठ के भवाली। तो भवाली में होटल था, इन्होंने होटल भवाली में किया हुआ था। तो हम वहाँ पहुँच गए, फिर बुआ ने स्वागत किया। वो सब बुआ तो डांस कर रही थी, अब तो बुआ नहीं है हमारी, लेकिन उस टाइम वो ऐसे लोटा लेके आई थी और डांस करने लगी थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ा गाड़ी में बैठ के मेकअप सेकअप किया क्योंकि बहुत सब कुछ बिगड़ गया था। थोड़ा गाड़ी में बैठ के किया, फिर उतरे, फिर उन्होंने स्वागत किया, फिर ठीक है पहुंच गए। फिर कल सुबह दूसरे दिन क्या कहते हैं, फिर हम यहाँ हल्द्वानी आए, उसके बाद सब लोगों से मिले, वो सब ये सब होता ही है। उसके बाद चली हमारी ज़िंदगी, फिर हम घर गए। उसके बाद बहनी लोग बहुत दुखी हो रखे थे क्योंकि बहनी अकेली थी। फिर मैं और बहनी हमेशा साथ में रहा करते थे, लेकिन फिर वो अकेली बढ़ गई थी तो बहुत बुरा लगा था उसे, मुझे भी आते हुए बहुत बुरा लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, थोड़ा पहचान हो गई, फिर घबराहट भी होती थी, लेकिन वो तो नए घर में आके होता ही है। फिर धीरे धीरे सारी आदतें पड़ गई। फिर मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होने लगी और इन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम पढ़ाई कर लो। तो ठीक है, पढ़ाई के लिए मैंने कहा ठीक है पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि पहले मौका नहीं पाया तो अब तो करना बनता है, क्योंकि नज़दीक में कॉलेज है, सब कुछ है, तो करना तो बनता ही है। तो मैंने हाँ कर दी। और उसके बाद फिर एक और वो हो गया, मैंने देखा कि 10th का तो मेरा सर्टिफिकेट वगैरह है, लेकिन इंटर का खो गया है। तो फिर बड़ा वो हुआ। उसके बाद इन्होंने मेरी हेल्प की तो फिर वो बनवा लिया, ठीक है वो बन गया। फिर मैंने अपने कॉलेज पे दाखिला लिया और उसके बाद मेरा BS फर्स्ट ईयर भी हो गया। अब मैं BS सेकेंड ईयर में हूँ अभी। और फिर हमारा तेजस भी होने वाला हो गया। तो मैंने थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या हुआ, सब कुछ तो नहीं बता पाई बट थोड़ा बहुत बता दिया। फिर चलिए ये बताती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी में अभी ससुराल में कौन सबसे ख़ास है और मुझे सबसे प्यारा कौन कौन लगते हैं, तो मैं बताती हूँ। वैसे तो मुझे सारे परिवार से ही प्यार है क्योंकि सब लोग इतने अच्छे हैं। ससुराल में जो मुझे सबसे पहले मिला और मिलना चाहिए था वो है मम्मी, क्योंकि हमारी मम्मी नहीं थी तो मैं चाहती थी कि हमारी एक सास हो। अभी मैं कभी उनको सास जैसा नहीं मानती, बट मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि हमारे कभी मम्मी नहीं थी तो वो सब हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी मिली, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे खास मम्मी, उसके बाद मेरी दादी। दादी भी हमको पहले कभी हमने अपनी दादी नहीं देखी, तो दादी मिल गई तो अच्छा लगता है। मतलब एक सहारा सा रहता है कि दादी हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब एक वो होता है कि दादी हैं बस घर में, तो अच्छा लगता है। तो सबसे खास मम्मी, फिर और दादी। अब ये तो खास हैं ही, बाकी इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। फिर भैया भी, मैं इनसे भैया ही कहती हूँ अपने देवर से, तो देवर जी से भैया ही मैं बोलती हूँ। तो अपने भाई जैसे मैं इनको मानती हूँ, जैसे मेरा घर वाला भाई कमल आंसू, वैसे ही मैं अपने भैया को मानती हूँ। फिर उसके बाद चलो ये मेरा परिवार हो गया। उसके बाद मेरी बुआ मेरे लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खास थी, बट भगवान जी अब तो वो इस दुनिया पर नहीं है, लेकिन अभी भी वो मेरे लिए सबसे खास हैं। फिर मेरी तीनों दीदियाँ वो मेरे लिए सबसे खास हैं। वो है मायके की तरफ से, बट है हालांकि हैं वो ससुराल की तरफ से, बट मैं उनको मायके की तरफ जैसा ही मानती हूँ और वो हो गई मेरे मायके की तरफ से। हाँ, तो चलिए मायके की तरफ से मेरी 3 दीदियाँ, मोनू दी, पूजा दी, अनिमा दी, ठीक है ये सब हो गई। और पापा मेरी ज़िंदगी में सबसे खास हैं, और वो तो सभी के होते हैं ऑब्वियसली। और जो मेरी ज़िंदगी में सबसे खास है वो है मेरी बहना। वो मेरी बहुत ही प्यारी बहना है, क्योंकि हम लोग साथ में रहे, कभी हमने मतलब एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना, तो हमको कभी झगड़े नहीं, लड़े नहीं। मतलब कोई एक लड़ भी ऐसे लड़ जाते हैं भाई बहन, तो लड़ते थे तो दोनों ही रोते थे, पहले वो रोता था, रो जाते थे और फिर सब बोलना चलना सब हो जाता था। और फिर मेरा भाई तो थोड़ा होते ही है ना पंगे वाले, तो लेकिन बहुत ही अटैचमेंट वाला, बहुत ही अच्छा भाई मेरा।
तो मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी बहन तो मेरे लिए सबसे ख़ास है। तो बता दिया मैंने आपको, मेरी एकदम ससुराल की तरफ से ख़ास और घर की तरफ से ख़ास। तो अब बताना चाहती हूँ अपनी ससुराल की तरफ से नैनीहाल में ख़ास। मेरे लिए सबसे ख़ास है मौसी और फिर नानी। मौसी के बच्चे वो सब तो होते ही हैं, लेकिन सबसे ख़ास मौसी और नानी है। तो नानी आज करी है मैं आपको मैं रोज़ ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो वो है मेरी नानी, और मौसी को मैंने अब तक ब्लॉग में लिया है। जो मौसी आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मौसी कौन है। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद अभी मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, तो मेरी ज़िंदगी में आगे आप सबको पता है। और क्या कहते हैं, अभी हम ऐसे ही चल रहे हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। मुझे है एक कमी है हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कमी जो मुझे बहुत खलती है, वो है घर की कमी। क्योंकि किराए में रहकर इधर उधर सामान वामान, अब अपना घर तो अपना ही होता है। तो सोच रहे हैं कि अपना घर बन जाए, बट मेहनत तो कर ही रहे हैं। आप कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सपोर्ट आप लोगों का भी चाहिए। अब आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो थोड़ा सपोर्ट दीजिए हम लोगों को। और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।